एवरीवन, कैसे हो आप सब। डियर फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर पर मॉक टेस्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं। इस मॉक टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये 30 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना और लास्ट पर अपना स्कोर भी कमेंट कर लेना। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश डैश ऑप्शन इज यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए वर्ड विद इन ए डॉक्यूमेंट। आपको बताना है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें कौन सा ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, किस लिए, टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए वर्ड विद इन ए डॉक्यूमेंट। ए पार्ट है फुट नोट्स एंड एंड नोट्स, बी पार्ट है वर्ड आर्ट एंड ऑब्जेक्ट, सी पार्ट है टेबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, डी पार्ट है हेडर एंड फुटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। जो फुट नोट्स और एंड नोट्स होते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट में हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए वर्ड विद इन ए डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, द शॉर्टकट की टू रीओपन द रिसेंटली क्लोज्ड टैब इन ए ब्राउज़र इज। आपको बताना है ब्राउज़र में हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं टू रीओपन द रिसेंटली, जो हमने रिसेंटली क्लोज किसी टैब को क्लोज किया होगा उसको रीओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। ये शॉर्टकट की हम किस में यूज़ करते हैं, ब्राउज़र में, किस लिए, टू रीओपन द रिसेंटली क्लोज्ड टैब। क्वेश्चन नंबर 3, which key on the keyboard is used to switch to overwrite mode during data entry। ए पार्ट है इंसर्ट, बी पार्ट है फंक्शन, सी पार्ट है कॉपी और डी पार्ट है डिलीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, इंसर्ट। इंसर्ट की ऑन द कीबोर्ड इज यूज्ड टू स्विच टू ओवरराइट मोड ड्यूरिंग डाटा एंट्री। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following can be used to select the entire text in a notepad or wordpad document। आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करते हैं टू सेलेक्ट द इंटायर टेक्स्ट, किस में, नोटपैड में या वर्डपैड डॉक्यूमेंट में। कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, कंट्रोल प्लस ए। ये शॉर्टकट की हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू सेलेक्ट द इंटायर टेक्स्ट। देखो फ्रेंड्स, जो एम एस वर्ड है इसमें आपको अगर आप रिसेंटली एग्जाम्स जो हुए थे उनमें आप देखोगे जो एम एस ऑफिस है, एम एस ऑफिस से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस 4 से 5 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे वहाँ पर। तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो ये एम एस ऑफिस है इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश डैश एम्स टू डिजाइन इंटेलिजेंट machines that can help and assist humans and develop machines that can substitute for humans and replicate human actions। ऑप्शंस है रोबोटिक्स, कंप्यूटर फोरेंसिक्स, एनिमेशंस, फोरकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा रोबोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, a set of lines with different thickness that you see in a product labels which carries information related to the product is called। देखो, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर ये लाइन्स होती है, अगर आपने देखा होगा ये छोटी छोटी लाइन्स होती है। जो ये लाइन्स होती है इनमें क्या होता है, इनमें होता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट। आपको बताना है इन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस है बार कोड, आईडी कोड, एक्सपायरी कोड, पंच कार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए,
बार कोड। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करने के साथ साथ लाइक भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, you need to add the email address in the dash dash list to keep the contacts confidential while sending same email messages to multiple contacts। आपको बताना है कि हमें ईमेल कहाँ पे रखनी होगी जब हम एक ही मैसेज डिफरेंट कंटैक्ट्स को सेंड करते हैं, लेकिन वो मैसेज क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल, जो दूसरे बंदे हैं वो उसको देख नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन है BCC, स्पैम, CC, टो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा पार्ट नंबर A BCC। आप कमेंट सेक्शन में BCC की फुल फॉर्म कमेंट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ CPU। आपको बताना है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस सच एज फ्लॉपी एंड पेन ड्राइव, इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड एंड माउस, आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा पार्ट नंबर D, कंट्रोल यूनिट और ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये किसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये CPU के कंपोनेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडरलाइन ए टेक्स्ट। अगर हमें किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना होगा उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+F, Ctrl+U, Ctrl+D, Ctrl+E। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा पार्ट नंबर B, U फॉर अंडरलाइन। ठीक है, तो ये आपको इजी याद रहेगा। अगर हमें अंडरलाइन किसी टेक्स्ट को करना होगा तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+U। क्वेश्चन नंबर 10, डैश डैश अलाउज यू टू क्रिएट स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस, फॉर्मेटिंग एंड चार्ट्स वेरी क्विकली। आपको बताना है कि किसकी मदद से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस, फॉर्मेटिंग और चार्ट्स। पब्लिशिंग टूल, क्विक एनालिसिस टूल, क्विक चार्ट टूल, फार्मूला टूल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा पार्ट नंबर B, क्विक एनालिसिस टूल। ये हम किस लिए इस्तेमाल, ये हमें क्या अलाउ करता है, टू क्रिएट स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस, फॉर्मेटिंग एंड चार्ट्स वेरी क्विकली। क्वेश्चन नंबर 11, विच अलाइनमेंट ऑप्शन कॉरस्पॉन्ड्स टू डिफॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट। ऑप्शन है अलाइन राइट, सेंटर, जस्टिफाई, अलाइन लेफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा पार्ट नंबर D, अलाइन लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज ऑल द ओपनड डॉक्यूमेंट्स। आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, टू क्लोज ऑल द ओपनड डॉक्यूमेंट्स। Alt+F4, Control+X, Control+F1, Alt+F10। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा Alt+F4। यह हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू क्लोज ऑल द ओपनड डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, in dash dash view we can see only the text of the slides in the presentation। आपको बताना है कि किस व्यू में हम सिर्फ टेक्स्ट देख सकते हैं स्लाइड्स की प्रेजेंटेशंस में। नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा पार्ट नंबर C, जो आउटलाइन व्यू होता है इसमें हम क्या देख सकते हैं, ओनली टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। Question number 14, dash dash is a built-in tool in Windows that allows you to partition the hard disk without rebooting the system। A पार्ट है बैकअप एंड रेस्टोर, B पार्ट है डिस्क मैनेजमेंट, C पार्ट है CHKDSK टूल, D पार्ट है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा पार्ट नंबर B, डिस्क मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर का 7वां मॉक टेस्ट है। 6 मॉक टेस्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप क्या करोगे, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर आपको कंप्यूटर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसमें वो वीडियोस भी देख लेना।
Question number 15. The full form of ECOS, which is an open source, royalty free, real time operating system intended for embedded applications. तो आपको सिंपली बताना है कि ECOS की फुल फॉर्म क्या है. Established Computer Operating System, Embedded Configurable Operating System, Embedded Configurable Operational Software, Extended Configurable Operating System. तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, जो ECOS, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एम्बेडेड कॉन्फ़िगरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स. जो ये शॉर्ट फॉर्म्स है, इस पे भी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चंस डेफिनेटली इस पे आपको भी मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द गिवन ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने. ए पार्ट है विंडोज, बी पार्ट है सोलारिस, सी पार्ट है लिनक्स, डी पार्ट है यूनिक्स. तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, जो विंडोज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने. आपके लिए क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वो कौन है? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. क्वेश्चन नंबर 17. हाउ मेनी बिट्स मेक वन निबल. आपको बताना है जो निबल होती है, वन निबल, इसमें कितने बिट्स होते हैं? ठीक है, 4 बिट, 8 बिट, 0 और 1 बिट, 1024 बिट. तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा 4 बिट. वन निबल, इसमें कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं. और 1 बाइट, इसमें कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं. हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 1 बाइट इज इक्वल टू 2 निबल्स. क्वेश्चन नंबर 18. इन डैश डैश लेआउट व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेट यू सी ओनली द हेडिंग्स इन ए डॉक्यूमेंट. आपको बताना है कि कौन से लेआउट व्यू में हम सिर्फ क्या देख सकते हैं? हेडिंग्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स. आउटलाइन व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, ड्राफ्ट व्यू, इनलाइन व्यू. तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, आउटलाइन व्यू. क्वेश्चन नंबर 19. Dash dash is an information storage and retrieval system that works on the same technology as the internet does, but it is private inside a certain company. आपको बताना है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जहां पर हम क्या इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, और ये उसकी टेक्नोलॉजी सेम है किसकी जैसे? इंटरनेट की जैसी, लेकिन ये क्या है? ये प्राइवेट होता है. शेयर पॉइंट, क्लाउड, डाटा सेंटर, इंट्रानेट. तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, इंट्रानेट. इंटरनेट ये सेम होता है इंटरनेट की तरह, लेकिन इंटरनेट जो होता है ये प्राइवेट नहीं होता है, लेकिन जो ये इंट्रानेट होता है ये प्राइवेट होता है इनसाइड ए सर्टेन कंपनी, ये किसी कंपनी का होता है. क्वेश्चन नंबर 20. विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स. आपको बताना है कि यूनिक्स किस किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग. तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, जो यूनिक्स है ये क्या है? इट इज ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 21. एनी इंफॉर्मेशन और डाटा सेंट टू ए कंप्यूटर यूजिंग माउस और कीबोर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इज कंसिडर्ड एज. कोई इंफॉर्मेशन या डाटा जो हम कंप्यूटर को किसके जरिए सेंड करते हैं? माउस या कीबोर्ड के जरिए, और फिर वो प्रोसेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट, स्टोर, आउटपुट, इनपुट. तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, इनपुट. जब हम यहाँ से इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद वो उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है. उसके बाद वो क्या होता है? आउटपुट देता है. उसके बाद वो क्या होता है? वो स्टोरेज होता है. ठीक है, स्टोर होता है. क्वेश्चन नंबर 21. Dash dash is an handheld device that acts like a mini computer which is used by business professionals to access email and internet. आपको बताना है कि ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जो मिनी कंप्यूटर की तरह होता है, जो कौन इस्तेमाल करते हैं? जो बिजनेस प्रोफेशनल्स होते हैं वो ईमेल या इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? बारकोड रीडर, पेजर, पीडीए, मैन फ्रेम.
क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा पीडीए। आपको कमेंट सेक्शन में पीडीए की फुल फॉर्म बतानी है। पीडीए स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये किसकी फुल फॉर्म है? पीडीए की। Question number 23. Dash dash refers to the process of rearranging the files on disk so that all data is adjoined. Disk sorting, defragmentation, disk filtering, decentralization. तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, डिफ्रैगमेंटेशन। Question number 24. Which shortcut key is used to open the go to dialog box? आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं टू ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स। F8, F2, F1, F5। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा F5। F5 हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स। इसके लिए हम एक और शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+G। इट इज आल्सो यूज टू ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स। ये भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 25. To shut down Windows, you need to select dash dash option from the start menu and then select shutdown. अगर हमें विंडोज को शट डाउन करना होगा, पहले हमें क्या सेलेक्ट करना होगा? स्टार्ट मेन्यू से, और उसके बाद शट डाउन, पावर, सेटिंग्स, कंट्रोल पैनल, अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा पावर। जब हमें विंडोज को शट डाउन करना होता है तो पहले हमें किस पे क्लिक करना है? पावर पे। किस पे? पावर पर। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद शट डाउन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 26. Between receiving input and providing output, your computer will perform logical operation called. जब हम कंप्यूटर को यहाँ से इनपुट देते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से क्या देता है? आउटपुट देता है। लेकिन इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो कंप्यूटर होता है वो एक लॉजिकल ऑपरेशन करती है। उस ऑपरेशन का नाम आपको बताना है कि उस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। पहले हम इनपुट देते हैं, फिर जो हमारा सिस्टम होता है वो उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद वो हमें क्या देता है? आउटपुट। उसके बाद उस आउटपुट को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27. Which among the following is a form of broadband communication which may use phone lines and fiber optic cables for accessing internet? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन मोड है जो क्या यूज करता है? फोन लाइन्स या फाइबर ऑप्टिक केबल। किसके लिए? इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। SMTP, DSL, हॉटस्पॉट, POP3। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा DSL। DSL इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following is an example of application software? आपको यहाँ से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल बतानी है। MS ऑफिस, यूनिक्स, विंडोज XP, विंडोज विस्टा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा क्या? MS ऑफिस। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 29. Which attacks are made by sending an email to target audience and make them provide identifiable information, banking and credit card details and passwords? ये एक ईमेल हम किसी को सेंड करते हैं जिससे वो हमें क्या देता है? ये एक अटेम्प्ट होता है टू गेन द इंफॉर्मेशन लाइक बैंक एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड्स वगैरह। इस अटेम्प्ट को हम क्या बोलते हैं? फिशिंग, कंप्यूटर वायरस, ऑथेंटिकेशन, स्पूफिंग। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 30. द प्रोटोकॉल यूज्ड बाय मेल सर्वर IMAP स्टैंड्स फॉर। आपको IMAP की फुल फॉर्म बतानी है। इंटरनेट मैसेज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, जो IMAP इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल।
तो फ्रेंड्स ये था आज का मॉक टेस्ट रिगार्डिंग कंप्यूटर। आई होप आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा हुआ होगा। कंप्यूटर के रिगार्डिंग ऑलरेडी 6 मॉक टेस्ट चैनल पर अपलोडेड है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियोस भी चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये वीडियो वॉच किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।